जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको यानी कि एक्सरसाइज 12.1 का टाइप नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर दिए थे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्या चीज़, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 स्टार्ट होता है कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 9 से। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कहता है ना कि एक वृत्त है, ठीक, इसमें एक वृत्त है, इसका जो त्रिज्या है, क्या जी, इसका त्रिज्या कितना है? इसका त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। तो यह क्या होगा? इसका यह होगा त्रिज्यखंड, ठीक, त्रिज्यखंड होगा। अब इसका जो कोण है, इसका कोण क्या है? 30 डिग्री है, ठीक। अब इसी का कहता है क्या चीज, इसी का कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्या चीज? इसका कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक। अब देखिए क्षेत्रफल याद करने के लिए अब आगे पढ़े क्या कहता है, साथ ही संगत, क्या चीज, साथ ही संगत दीर्घ वृत्त, क्या, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि यह तो कहवे करता है क्या चीज, छोटका वाला यानी कि छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करने के लिए। उसके बाद कहता है कि इसके बाद अब यह जो बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड है, क्या, बड़ा वाला त्रिज्यखंड, इसका भी क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका कोण कितना हो जाएगा? इसका कोण होगा यानी कि पूरा वृत्त के केंद्र पर, क्या, पूरा वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है? 360 डिग्री का। और यहाँ 30 डिग्री बन चुका है, 30 डिग्री बन चुका है, तो कितना बचा? तो 330 डिग्री बचेगा। कितना? 330 डिग्री बचेगा, ठीक। चलिए, यानी कि छोटका वाला का भी क्षेत्रफल मांगता है और बड़ा वाला का भी क्षेत्रफल मांगता है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्या चीज, यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या चीज? लघु लिखेंगे, क्या चीज, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360। क्या चीज? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक, इतना होता है। क्या चीज? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दिया गया है? तो थीटा का मान 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। क्या चीज? थीटा का मान 30 डिग्री है। बटन कितना? बटन 360 गुना पाई का मान कितना कहता है? पाई का मान कहता है यहाँ 3.14 लेने के लिए। क्या चीज? 3.14। तो 3.14 ले लिए। और आर का मान कितना है? यानी आर स्क्वायर, आर का मान 4, तो 4 चौका 16, यानी कि 4 चौका 16। समझ में आ गया? यानी कि यह जो है कि देखिए आर का मान क्या है, आर बराबर कहता है कि कितना 4, तो स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। इसीलिए आर के स्थान पर 16 ले लिए, ठीक। चलिए समझ में आ गया। तो चलिए अब जो इसका हल कीजिए, यानी कि इसको हल कीजिए। तो 0 से 0 कट गया, ठीक। उसके बाद यानी कि 12 36, 12 36। अब 4 से 4 तिया 12, 4 चौके 16, इतना हो गया। 4 यानी कि 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 मौकी कितना? 1 4 1 5, 4 तिया 12, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना। अब इसको भाग दीजिए। क्या, अब इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? भाग देंगे तो कितना? 4 तिया 12, हासिल कितना? कट गया, तो उतला क्या उतरेगा? यहाँ भाग दीजिए, देखिए कितना हुआ। दशमलव को अभी छोड़ दीजिए, जस्ट जितना उतना लिख दीजिए। अब इसमें भाग दीजिए, किससे? 3 से। जब 3 से भाग देंगे तो 4 त्या कितना होता है? 12 होता है। कट गया, कितना होता है? 5 उतरा। तो अब एक बार में दीजिए। कितना? एक बार में, एक बार में देंगे कितना हो जाएगा? 3 2, यानी कि 2 हो गया। उसके बाद 26, तो कितना? 8 तिया 24, तो 8 तिया 24 देते हैं। 24 कितना होगा? 2, यहाँ उतरते जाएगा। तो चलिए, यानी कि उतरते जाएगा। आप दशमलव देके कटाइए, तो उसके बाद देखिए इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज होता है, यानी कि अब इतना बार में कट जाएगा। कितना? लगभग जो है, लगभग 4 1 8, इतना बार में कटेगा लगभग में। तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, ठीक। 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। इतना हो गया क्या चीज? इतना हो गया लघु वृत्त का, यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए अब क्या कहता है, अब कहता है क्या? दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। क्या चीज? दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो तरीका है। क्या चीज? दो तरीका है। एक तो पूरा क्या चीज कीजिए, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इतना घटा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। या तो 360 यानी 330 डिग्री लेकर मान माने कि बनाइएगा, तो वह भी आंसर निकलेगा। चलिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ 330 डिग्री के थीटा का मान लेकर बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ क्या चीज? दीर्घ, क्या चीज? दीर्घ वृत्त
यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है थीटा बटे 360 गुना कितना पाई स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है इस जगह 330 बटे कितना बटे 360 गुना कितना पाई का मान, क्या चीज पाई का मान कितना है 3.14 गुना कितना आर का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इतना हो गया। अब इसको कटाइए, जब कटाइएगा 0 0 खत्म, तो 11 तिया 33, 12 तिया 36, उसके बाद 4 से कटाइए, 4 तिया 12, 4 चौके 16 इतना हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब इसको गुना कीजिए, क्या अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुना 4, यानी 4 को इससे गुना कीजिए, 4 चौके 16 हासिल कितना 1, 4 1 5, 4 तिया 12 इतना हो गया बटे कितना बटे 3 इतना हो गया। अब जो है अब देखिए क्या चीज होगा, अब इसमें देखिए कटेगा 3 से, तो देखिए चेक कर लीजिए, यानी कि 5 2 7 7 1 8 800 नहीं कटेगा, तो इसको गुना करके उसके बाद भाग देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 6 6 5 11 हासिल 1 7 2 9 1 यानी 5 2 7 1 8, उसके बाद 1 देखिए गुना कीजिए इतना, यानी कि 11 6 66 बाकी कितना बचा 6 11 5 55 6 71 बाकी कितना 7 11 9 22 22 7 कितना होता है 29, 29 ना फिर से गुना कीजिए 11 छके 66 बाकी कितना 6 बचा 11 पचे 55 55 6 71 बाकी कितना 7, उसके बाद 11 9 22 7 29 बाकी 2 11 2 कितना होता है 11 2 13, 11 2 कितना होता है 13 बटे कितना बटे 3। अब जो अब इसमें भाग दीजिए क्या चीज, अब इसमें जब भाग दीजिए देखिए इस जगह और एक गलती है, क्या चीज कि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव होगा, ठीक अब इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव होगा, इतना हो गया। अब इसमें भाग दीजिए, क्या भाग दीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा, तो भाग देके देखिए कितना आंसर निकलता है, तो 139.16 भागा कितना भागा 3 दीजिए कितना 4 तिया 12 कितना बचा 1 9 उतरा, उसके बाद कितना यानी कि 6 3 18 निकला, कितना 1 बचा 11 3 तिया 9 3 तिया 9 2 बचेगा 2 बचा, उसके बाद कितना उतरेगा 6 यानी कि 8 तिया 24 लगभग इतना बार में होगा, तो कितना 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि लगभग कितना हो जाएगा 46.38 क्या चीज 46.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्या चीज यह लघु वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, लघु वृत्त का क्षेत्रफल इतना हुआ और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल इतना हुआ, यानी कितना हुआ एक ठो का कितना आंसर 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद लघु दीर्घ वृत्त का कितना निकला, दीर्घ वृत्त का निकला 46.38 यानी कि 46.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको सवाल नंबर कितना 9 समझ में आया होगा। अब चलिए सवाल नंबर कितना आप चलेंगे, सवाल नंबर 10 पर। तो चलिए देखिए क्या चीज सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में क्या कहता है, सवाल नंबर 10 में कहता है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त, क्या चीज 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यह वृत्त है, देखिए चतुर्थांश में यानी कि वृत्त में चतुर्थांश कैसे होता है, यह एक वृत्त है, इसका जो परिधि है क्या चीज इसका जो परिधि है परिधि क्या चीज परिधि, इसका परिधि दिया गया किसका वृत्त का परिधि दिया गया कितना 22 सेंटीमीटर, कितना है 22 सेंटीमीटर। उसके बाद वृत्त में एक केंद्र होगा, इसका याद क्या हुआ त्रिज्या हुआ, ठीक। उसके बाद देखिए क्या कहता है यानी कि चतुर्थांश, यानी कि देखिए चतुर्थांश जो है सीधा एक वृत्त का जो कि 4 भाग कर दीजिए, यह देखिए एक चतुर्थांश, यह कितना हुआ देखिए 1 2 3 4 चतुर्थांश मतलब क्या हुआ कि एक वृत्त को 4 भागों में बांटिए, क्या एक भागों को यानी एक वृत्त को 4 भागों में बांट दीजिए, उस 4 भाग में से जो एक भाग होगा उसको क्या कहते हैं एक चतुर्थांश। क्या चीज एक चतुर्थांश का मतलब हुआ कि यहां से लेकर इतना ठो भाग का क्षेत्रफल मांग रहा है, क्या इतना ठो भाग का क्षेत्रफल, यानी कि अब इस 4 में से किसी एक का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वही हो जाता है क्या चीज एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाता है, क्या चीज हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए 22 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, इसका 22 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि परिधि किसका वृत्त का परिधि, जब वृत्त का परिधि दिया गया है तो वृत्त के परिधि से क्या चीज निकालेंगे आर निकाल लेंगे, जब आर निकाल लेंगे तो देखिए यानी कि वृत्त के केंद्र पर कितना बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जब बराबर भागों में इसको जब बांटा जाएगा तो कितना 4 ठो कोण बना, एक ठो एक ठो कितना 4 कोण बनेगा, एक ठो इसमें बनेगा, एक ठो इसमें बनेगा, एक ठो इसमें बनेगा और एक ठो इसमें बनेगा। तो जब 360 को 4 बराबर भागों में बांटिएगा, क्या जब 360 को 4 बराबर भागों में बांटिएगा तो कितना का कितना हिस्सा होगा, यानी कितना हिस्सा होगा तो 90 का हिस्सा होगा। तो इसमें जो कि सभी त्रिज्यखंड का कोण कितना बनेगा 90 डिग्री,
इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री और इसमें भी 90 डिग्री, यानी कि त्रिज्यखंड का जो कोण है कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, इतना चलिए, इतना पता हो गया। चलिए अब जो है कि वृत्त का परिधि दिया गया है, तो लिखेंगे क्या जी, वृत्त की परिधि क्या जी, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या आता है 2 पाई r, तो 2 पाई r लिख देंगे, 2 पाई r। वृत्त का परिधि कितना दिया गया मान 22 सेंटीमीटर बराबर कितना 2 पाई r, तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, ठीक। तो 11 दूना 22, तो 11 पाई का मान कितना 22/7 गुना कितना r, तो यह गुना में है, इस तरफ आएगा क्या होगा भागा में होगा, तो भागा में होगा क्या उलट देंगे तो r बराबर हो जाएगा, यह कटा दीजिए, क्या कटा दीजिए 11 दूना 22, तो r बराबर क्या आ जाएगा 7/2 हो जाएगा डायरेक्ट, कैसे 7/2 कैसे होगा, r का मान कितना निकला 7/2, इतना हो, यानी कि इतना आपको समझ में आया होगा क्या आर का मान निकाल लिए 22 यानी कि 7/2। अब देखिए क्या करेंगे, अब 1/4 का यानी कि 1/4 का क्षेत्रफल क्या करेंगे, लिखेंगे वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल, क्या चीज वृत्त के 1/4 क्या चीज वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल क्या, यानी कि चतुर्थांश बोलिए या त्रिज्यखंड बोलिए, क्या त्रिज्यखंड, ये एक त्रिज्यखंड है, यानी कि इसका क्या वृत्त का एक भाग है, तो वृत्त के भाग को क्या कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं। तो क्या हो जाता है θ/360 इंटू क्या चीज इंटू पाई r², ठीक। इतना तो थीटा का मान कितना 90 बटे कितना बटा 360 डिग्री, उसके बाद गुना पाई, यानी कि पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना निकला है 7/2, तो 7/2 गुना 7/2, इतना। अब इसको हल कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, 9 चौके 36, ठीक, 9 चौक 36, उसके बाद 2 से 11 दूना 22, 2, इतना हो गया। अब देखिए 7 से 7 यह खत्म, अब कितना बचेगा, अब बचेगा क्या चीज, यानी कि अगर 77 बटा कितना 8, 77 बटा कितना निकला 8, यानी कि देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और अगर 77, ठीक, इतना हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग दे दीजिए आराम से, क्या बार में भाग लगेगा, यानी कि 9 8 72, कितना 9 8 72, कितना बचा 5.50 हुआ, अच्छा 48, 2 बचा, फिर 0 आएगा, 8 दूना 16, यानी कि 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर इतना निकला किसका, इसका क्षेत्रफल निकला, किसका, इसका क्षेत्रफल निकला। तो आई होप आपको क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10, क्या क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, क्या जी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस सुई द्वारा 35 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कहता है, देखिए सवाल में क्या कहता है, एक घड़ी है, घड़ी ऐसे गोल रहता है, ठीक, उसके बाद देखिए घड़ी पहले इसको बनाइए, ठीक, बढ़िया से घड़ी बनाते हैं, क्या जी घड़ी एक बढ़िया टाइप से गोल टाइप से घड़ी बनाते हैं, ठीक, इतना हो गया, घड़ी हो गया, देखिए एग्जैक्ट, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ क्या चीज क्या होता है, अब देखिए यहाँ 12 होता है, इस जगह 6, इस जगह 3, इस जगह कितना 9, अब देखिए क्या चीज 3 हुआ तो कितना 1 2 इतना हो गया, उसके बाद 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11, ठीक, इतना हुआ। अब देखिए क्या कहता है, इतना आपको समझ में आ गया, क्या जी एक घड़ी बन गया, क्या जी घड़ी बना है। उसके बाद ये क्या कहता है, कहता है कि घड़ी के मिनट की सुई 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए क्या जी क्या जी यानी कि मिनट की सुई, यानी कि मिनट की सुई की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, तो चलिए 12 सेंटीमीटर है, मान लीजिए इस जगह क्या जी घंटा का सुई होगा, क्या जी घंटा का सुई होगा यहाँ, क्या जी इस जगह घंटा का सुई है, तो अगर जब यह घंटा का सुई जगह है तो मिनट क्या कहता है 35 मिनट में, 35 मिनट में, तो 6 यहाँ 35 मिनट कहाँ इस जगह होगा 35 मिनट पे सुई, मिनट का सुई जगह है, तो सुई का कितना लंबाई कहता है, सुई का लंबाई कहता है कितना कि 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर है, ठीक, किसका लंबाई, तो मिनट के सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ था पहले क्या मिनट का सुई, किस जगह, इस जगह था 12 पर मिनट का सुई था, उसके बाद यहाँ से जब 35 मिनट या घुरा तो कहाँ पाया, यहाँ पे आ गया, यानी कि 7 पर आ गया। तो अब जो कहता है कि इसके द्वारा यह जो क्षेत्रफल अपने आप में क्षेत्रफल तय किया, क्या इतना इसका क्षेत्रफल मांगता है, क्या इसका क्षेत्रफल मांग रहा है, किसका, इसका क्षेत्रफल मांग रहा है। तो देखिए यानी कि मिनट का जो सुई है इसका क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा, तो इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या निकल गया कितना 12 सेंटीमीटर, क्या 12 सेंटीमीटर क्या चीज निकल गया, त्रिज्या निकल गया, कितना त्रिज्या। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, यह जो त्रिज्यखंड बना है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए और क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, उसके बाद थीटा चाहिए।
तो यह थीटा कितना बनेगा, कैसे यह थीटा जो है थीटा कितना बनेगा। तो देखिए थीटा इसका कैसे निकालेंगे, आप तो इतना निकाल गया, इसको भी मिटा दीजिए। देखिए थीटा जो है कहता है क्या चीज, यानी कि जब पूरा एक मिनट यानी मिनट का सुई, कैसे मिनट का सुई एक चक्कर यहाँ से लेकर यहाँ पूरा घूमेगा, कितना कोण बनेगा इस पर 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री क्या चीज, यानी कि 60 मिनट में, यानी कि मिनट की सुई क्या चीज लिखेंगे, मिनट की सुई, मिनट की सुई 60 मिनट में क्या चीज 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री का कोण कोण बनाती है, ठीक बनाती है, ठीक। देखिए 60 यानी कि मिनट की जो सुई है 60 मिनट में, यानी कि एक घंटा में क्या चीज, एक घंटा में 60 मिनट बराबर एक घंटा में, तो एक घंटा में कितना, देखिए मिनट का जो सुई है क्या चीज, मिनट का सुई यहाँ से लेकर यहाँ है, यहाँ जब ऐसे ऐसे चलते 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 जब फिर यहाँ आता है कितना, एक घंटा होता है, एक घंटा मतलब कितना 60 मिनट, तो 60 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बनेगा 360 डिग्री, 360 डिग्री बनता है। चलिए ठीक, अब देखिए जब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो एक मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो क्या चीज एक मिनट में, क्या चीज तो एक मिनट में, यानी कि एक मिनट में यहाँ लिखेंगे क्या चीज, एक मिनट में क्या चीज, एक मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 360 बटे कितना 360 बटे 60, 360 बटे 60 कट गया, 6 के 36, यानी कि 6 डिग्री का कोण बना, यानी कि लिखेंगे एक मिनट में कितना बनाएगी, एक मिनट में, एक मिनट में सुई द्वारा कितना कोण बनाएगी, एक मिनट में 6 डिग्री, एक मिनट में 6 डिग्री कोण बनेगा। जब एक मिनट में 6 डिग्री बनेगा तो 35 मिनट में कितना, देखिए यहाँ कहता है 35 मिनट में रचित, तो सुई का मिनट का सुई कितना चलेगा 35 मिनट चलेगा, कितना 35 मिनट, तो 35 मिनट में कितना, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, तो 35 मिनट में क्या चीज 35 मिनट में, 35 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 35 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, क्या बनाया गया कोण कितना होगा, तो 35 गुना कितना 35 गुना 6, इतना कितना 6 5 30 मुखी कितना 3 6 18 3 21 210 डिग्री, कितना होगा 210 डिग्री। अब जो यह 210 डिग्री निकला किसका मान निकला, यह थीटा का मान निकला, कितना 210 डिग्री, इतना निकल गया। अब जो है अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए और इसका यानी कि क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो क्या चीज लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, गुना कितना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान कितना 210 डिग्री बटे कितना 360 गुना आर का मान, यानी पाई का मान, तो पाई का मान उतना होबे करता है कितना 22 बटे 7 गुना आर का मान देखिए कितना निकला है, आर का मान यहाँ दिया कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुना 12, 12 गुना 12। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, 0 से 0 खत्म, तो 3 से घटाइए, 7 या 21 12 या 36, 1 12 से 1 12 खत्म, इतना हो गया। अब देखिए यह 7 से 7 भी खत्म, 7 से 7 खत्म, कितना बचा यहाँ देखिए, बचा यहाँ क्या चीज 22 गुना कितना 12 बटा 22 गुना 12, 7 से 7 खत्म हो गया। अब बस इतना ही बचा, तो गुना कर दीजिए, कितना 12 गुना 24, मुक्ति कितना बचा 2, तो 12 गुना 24 2 26, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्या हुआ इसका आंसर, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकला, किसका, यह यानी कि सुई द्वारा क्या चीज क्षेत्रफल जितना तय किया था, क्षेत्रफल सुई के द्वारा किया गया क्षेत्रफल जितना था, कितना था यह 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको क्या चीज क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर, तो यह क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट सवाल होगा इस वीडियो का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड, देखिए यह जो त्रिज्यखंड है किताब में जो है कि इस जगह क्या चीज मिस्टेक से क्या लिखा है, वृत्त का क्या चीज यहाँ लिख दिया है वृत्त का परिमाप, लेकिन किताब में जो गलत दिया है, क्या किताब में गलत दिया गया है, उस जगह क्या होगा त्रिज्यखंड का परिमाप, क्या त्रिज्यखंड का परिमाप, तो हम यहाँ सही करके लिख दिए हैं। तो चलिए अब क्या कहता है कि यानी कि 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का परिमाप कितना है, परिमाप 27.2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या कहता है, एक क्या है एक वृत्त, देखिए इसमें वृत्त बनाइए पहले, उसके बाद यहाँ केंद्र हुआ, तो यह जो त्रिज्यखंड है क्या एक त्रिज्यखंड है, ठीक। इसका जो पहले देखिए त्रिज्या कितना है, त्रिज्यखंड का त्रिज्या दिया कितना 5.6 सेंटीमीटर इतना दिया गया। उसके बाद क्या दिया गया है, इसका परिमाप दिया। अब देखिए इसका परिमाप कैसे होता है, यानी कि परिमाप क्या होगा, यह यहाँ से लेके ये वाला टोटल दूरी और ये वाला टोटल दूरी, उसके बाद ये वाला टोटल दूरी,
क्या होगा, इसका परिमाप होगा। तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या है, त्रिज्यखंड का परिधि या परिमाप बोलिए तो कितना है, तो यह है कितना 27.2 सेंटीमीटर। तो यह जो 27.2 सेंटीमीटर है, इसमें क्या क्या दिया गया है देखिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल यानी कि चाप की लंबाई, ठीक, चाप की लंबाई। और इसको क्या बोलते हैं आर। तो लिखेंगे क्या चीज, यानी कि चाप की लंबाई एल प्लस 2r, एल प्लस 2r बराबर कितना है 27.2 सेंटीमीटर। इतना ही दिया गया है, इतना ही दिया गया है, ठीक। यानी कि क्या लिखे हैं हम, सिर्फ त्रिज्यखंड का क्या चीज लिखे हैं, परिधि लिखे हैं। परिधि मतलब क्या है, टोटल दूरी या वृत्त का परिधि, टोटल दूरी, त्रिज्यखंड का परिधि, तो चारों बगल यानी कि वृत्त का जितना साइड होगा उसका सबका जोड़ यानी कि लंबाई योग करके वही हो जाता है क्या चीज, परिधि। अब देखिए क्या जो होता है, यानी कि अब एल बराबर फार्मूला क्या होता है, एल बराबर फार्मूला होता है यानी कि देखिए चाप की लंबाई, आप शुरू में सवाल बनाए होंगे क्या चीज, शुरू में टाइप नंबर 1 में सवाल था, सवाल आता था इसी पर क्या चीज, एल चाप की लंबाई ज्ञात करें। इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, 2 पाई आर इतना प्लस कैसे, प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर इतना हुआ, बराबर कितना, बराबर 27 इतना। अब देखिए क्या चीज होता है, अब क्या चीज करेंगे, यानी कि अब कहता है क्या चीज, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या चीज, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इससे क्या करेंगे, इससे हमको आर निकालना है, क्या चीज, आर निकाल लेना है। तो चलिए आर निकालेंगे, यानी कि आर का मान रख दीजिए, क्या चीज, आर का मान अगर रखते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, तो चलिए थीटा का मान रह जाए थीटा बटे 360, ठीक, इतना गुना 2 पाई आर, ठीक, इतना, और 2 पाई आर प्लस कितना, आर का मान कितना है 56, क्या चीज 56 है, तो 56 दे देते हैं। 2 पाई आर यानी गुना 5.2 इतना बराबर कितना, इतना बराबर 27.2 इतना, ठीक। उसके बाद थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, ठीक, 2 पाई आर बराबर कितना आ जाएगा 27.2 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस इसको गुना करके इस तरफ घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12, हासिल कितना 1 5 10 1 11 इतना हो गया, ठीक। अब चलिए देखिए थीटा बटे 360 गुना कितना, गुना 2 पाई, क्या चीज 2 पाई आर का मान कितना है, तो 56 की 5 पॉइंट कितना 5.6 बराबर कितना, यह हो जाएगा कितना 16 इतना हो गया। अब देखिए इसको कटा दीजिए 8 इतना। अब देखिए थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 गुना कितना, गुना पाई, ठीक, गुना पाई बराबर, अब यह जो है क्या चीज होगा, यह क्या है, गुना में है, क्या गुना में इस तरफ क्या चल जाएगा भगा में, तो 5 बटा 8 बटा 5.6 इतना हो गया। अब देखिए अब करेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या चीज, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इतना। तो अब देखिए क्या चीज, यानी कि थीटा बटे 360 गुना पाई, तो इतना के स्थान पर क्या, इतना के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या चीज 8 बटे 5.6 इंटू आर का मान कितना है, यानी कि 5.6, तो यहाँ लिखेंगे 5.6 गुना कितना 5.6, ये इससे इसे कट गया, अब इससे गुना कर दीजिए कितना 48 गुना बचा कितना 4 8 5 40 4 44 और एक अंक के बाद दशमलव, तो यह इसका क्या निकल गया इतना सेंटीमीटर, इसका कितना, इसका क्षेत्रफल निकल गया, किसका, इसका क्षेत्रफल निकल गया। देखिए इस जगह क्यों नहीं रखे, तो इसी जगह इसी कारण नहीं रखे क्योंकि इस जगह हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू पुट कर दिए, उसके बाद आंसर निकल गया। तो कितना निकला, सवाल नंबर 12 का आंसर कितना निकला 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकला, क्या इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो आई होप आपको क्या चीज इस वीडियो में जो है कि सवाल नंबर कहां से, सवाल नंबर 9 10 11 12 यानी कि कितना 9 10 11 12 यानी कि टोटल कितना सवाल हुआ, 4 सवाल हुआ। तो आई होप आपको चारों सवाल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।